बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तानी तलबा की एक कसीर तादाद है जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है। मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो साल से वो इनरोल होते हैं और एक लंबा चौड़ा जो है वो फ़िगर हमें पढ़ने और देखने सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद है जो इन जगहों पे, इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। ये जो ख़बर है ये काबिल तशवीश है और फ़िक्र अंगेज़ है, क्योंकि जो महकमा वज़ारत ख़ारजा है जी अमेरिका के, उसके जो हेड हैं जी मार्को रूबियो, उनका बयान आया है जी कुछ दिन पहले। उन्होंने तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा को उनका जो स्टडी वीज़ा है वो उन्होंने मनसूख किया है। और उससे पहले भी अगर जाएँ तो एक और ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री, उसमें 141 जो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका जो है उन्होंने दाखिला या उनका स्टे या उनका वीज़ा, स्टडी वीज़ा जो है उन्होंने मनसूख किया है। इस पूरी ख़बर के पीछे क्या है, क्या क्या इसके पीछे हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये है कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये अचानक ही ख़बर आई है, चंद दिन पहले ही इसको ब्रेक किया है। कुछ आज की लेटेस्ट न्यूज़ भी आपके सामने मैं रखूँगा और ये पूरी वसूख से मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी एक एथेंटिक न्यूज़ है, बड़ी तशवीशनाक और फ़िक्र अंगेज़ ख़बर है कि पाकिस्तानी तलबा के साथ साथ दीगर बहुत से मुस्लिम ममालिक के जो तलबा हैं वो इसकी भेंट चढ़े हैं और उनका तकरीबन 400 से 450 जो तलबा हैं उनका उन्होंने स्टडी वीज़ा जो है वो मनसूख किया है। तो कबल इसके कि हम इस पूरी ख़बर की डिटेल में जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानियों समेत 400 से 450 जो तलबा हैं, जिनमें दूसरे मुल्कों के भी तलबा मौजूद हैं, उनके वीज़े जो है वो मनसूख हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी मैं बता दूँ कि पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद है यूरोप की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में साल से वो एडमिशन ले रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं। इंग्लैंड में बड़ी एक कसीर तादाद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा बाल्टिक की बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर पाकिस्तानी तलबा जो है वो एडमिशन लेते हैं। या यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसा ख़ित्ता मौजूद नहीं है दुनिया में जहाँ पर पाकिस्तानी तलबा आपको नहीं मिलते। तो ये जो ख़बर है ये बड़ी एक तशवीशनाक और बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ ये ख़बर है। उनका जो वज़ारत ख़ारजा है, उनके वज़ारत ख़ारजा के जो हेड हैं जिनका नाम है जी मार्को रूबियो, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि पिछले चंद दिन पहले 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम तलबा को उन्होंने उनका वीज़ा जो है वो उन्होंने मनसूख किया है। अच्छा जी, इस न्यूज़ का सबसे पहले हाल आपके सामने रखते हैं। हाल ये है जी कि मुख्तलिफ़ ममालिक के जो मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा मनसूख हुआ है और ये बग़ैर पेशगी इतला के मनसूख हुआ है, जिसकी वजह से ये जो अचानक उनके वीज़े जो मनसूख हुए हैं उसमें तलबा के दरमियान जो है वो शदीद तशवीश की लहर जो है वो पाई जाती है जी। USA में बैनुल-अक़वामी तलबा की एक कसीर तादाद है जो तालीम के हसूल के लिए वहाँ पर मुकीम है और उनको अब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक जिन यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा मनसूख हुआ है वहाँ पर अक्सरियत पाकिस्तानी तलबा की है या दीगर मुस्लिम तलबा की तादाद उन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। अच्छा जी, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये शब खून जो है वो मारा गया है जी? वो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी है और स्टैनफोर्ड है। इसके अलावा UCLA कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है और मिशिगन की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सैकड़ों और दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम तलबा को वहाँ से उनका वीज़ा जो है वो स्टडी वीज़ा कैंसिल हुआ है। जो अमेरिकन मीडिया है उसने कहा है जी कि इस वीज़े की मनसूखी के कई वजूहात हो सकती हैं। अब वो कई वजूहात तो वाकई कई वजूहात हो सकती हैं। उनकी स्टडी प्रॉब्लम हो सकता है, उनका स्टे का प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी जॉब के इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके कोई सोशल मीडिया के इश्यूज़ हो सकते हैं, दीगर कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके बिहाफ पे उनका वो वीज़ा कैंसिल करने का मुजाज़ हो सकते हैं। लेकिन जो ख़दशात हैं, जो सबसे ज़्यादा जो ख़दशात हैं, जो कहा ये जा रहा है, एक और ख़बर की भी मैं तस्दीक आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि इन तलबा को, ये वो तलबा हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया था, उनको इन्होंने मॉनिटराइज़ किया है पिछले कुछ हफ्तों महीनों में। तो उनकी स्क्रूटनी करने के बाद जिन लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में
احتجاج کیا تھا یا ان کی فیور کی تھی، تو ان کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کر کے انہوں نے ان کا ویزا جو ہے وہ کینسل کیا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 25 مارچ کے آس پاس سمجھ لیں کہ ایک یہ جو مارکو روبیو ہے، جو محکمہ وزیر خارجہ سے تعلقہ ہے ان کا اور ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا 25 مارچ کے آس پاس. اور یہ مراسلہ انہوں نے وہ جو سرٹن جو آپ کے سفارتکار ہیں وہاں پر انہوں نے وہ مراسلہ بھیجا اور ان سے اسکروٹنی کی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کون سے ایسے طلبہ ہیں جو احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں ہیں، یا جس طرح بھی ان کو انہوں نے مانیٹرائز کرنا تھا. تو انہوں نے سفارتکاروں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ تمام ان لوگوں کا ڈیٹا نکالا ہے اور پھر وہ سارٹ آؤٹ کر کے انہوں نے اس نتیجے پر 400 فیملیز جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کا ویزا جو ہے وہ کینسل کیا ہے. تو یہاں سے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ساری جو چھان بین ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کی چھان بین ہوئی ہے، پلس یہ ہے کہ جو آپ کے وہاں پر جو سفارتکار ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اس مراسلے کی پابندی جو ہے وہ کرائی ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتے یا کم از کم میرے خیال ہے 2-3 دن کی بات ہوگی، 1 سے 2 ہفتے پرانی بات ہوگی کہ جنوبی سوڈان کے تمام ویزے جو ہے وہ امریکہ نے کینسل کر دیے تھے. یہ بھی بہت بڑی یہ خبر تھی، لیکن چونکہ ابھی ہم فوکس ہے جی ہمارا پاکستانی طلبہ پر، تو پاکستانی طلبہ کا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بہت بڑا گروپ ہے جو جن کے ویزے جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں جی. تو یہ چند روز پرانی خبر ہے اور اس کو میں اس طرح بھی الیبوریٹ کر سکتا ہوں کہ چند دن پہلے تقریباً 140 یا 150 اسٹوڈنٹس کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو صاحب ہیں وزارت خارجہ کے جو ہیڈ ہیں جن کا نام ہے جی مارکو روبیو، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جی، نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا جس میں 300 پلس پاکستانی اور دیگر جو مسلم جو کمیونٹی کے طلبہ ہیں ان کو انہوں نے ایکسپیل کیا ہے، ان کا جو اسٹڈی ویزا ہے وہ ڈسمس کیا ہے، کینسل کیا ہے. تو یہ آج کی بہت بڑی ایک سٹوری ہے اور کافی فکر انگیز ہے، تشویشناک ہے. پاکستانی طلبہ ظاہر ہے جی کوئی شوق سے تو یہ دن نہیں دیکھنے کے لیے وہاں پہ جاتا کہ اس کا اسٹڈی ویزا کینسل ہو جائے یا ایکسپیل ہو جائے. تو یہ بات واقعی ایک افسوسناک ہے، قابل تشویش ہے، اور میں چاہوں گا کہ تمام طلبہ جو ہے نا اس پہ آواز اٹھائیں اور اپنی جو ہے وہ اس کو ری جوائن کرنے کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں. اس کو جو وزارت خارجہ ہے وہاں پر اپنی درخواست جمع کرائیں، یا جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اپنی درخواست جمع کرائیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ لیٹر بھیجا گیا ہے ان یونیورسٹیز نے پرسو کیا ہے دوبارہ وزارت خارجہ کو کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ کون سی گراؤنڈ کی وجہ سے آپ نے ان اسٹوڈنٹ کو ایکسپیل کیا ہے یا ان کا اسٹڈی ویزا جو ہے وہ کینسل کیا ہے. اور اگر آپ بھی ایسے کسی اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں جو واقعی اس مشکل کا شکار ہے تو اس کی مدد کریں، معاونت کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ اپنی یہ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکتے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی.